नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। एक कौवा ने भगवान महादेव जी से पूछा, इस संसार में असली सुख क्या है और यह किसे मिलता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। प्रिय दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। दर्शकों, एक समय की बात है। एक बार एक कौवा भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाता है। भगवान शिव को जाकर के प्रणाम करता है और भगवान महादेव जी कौवा को जब देखते हैं और प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, कौवा, आज तू हमें कुछ ज्यादा चिंतित मालूम पड़ रहा है। क्या बात है? तेरे यहाँ सब कुशल मंगल तो है या कोई परेशानी है? तब कौवा कहता है कि हे प्रभु, हमारा परिवार और मैं तो कुशल मंगल हूँ, लेकिन हम एक प्रश्न को लेकर के आपके पास में आए हैं और उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे कौवा, क्या बात है? तेरा कैसा प्रश्न है? बता, तेरे प्रश्न का जवाब हम अवश्य देंगे। तो दोस्तों, कौवा कहता है महादेव जी से कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस संसार में असली सुख क्या है। जहाँ हम रहता हूँ, जिस नगर में रहता हूँ, वहाँ के लोग हमें सब दुखी ही दिखाई दे रहे हैं। हम घर घर में जिन लोगों को देखते हैं तो उनके चेहरे पर हमें दुखी झलकता हुआ नजर आता है। एक दूसरे से अपना दुख करते हैं। एक कहता है दूसरे से कि अरे यार, हमें यह दुख है, हमें वो दुख है। दूसरा जब उसके दुख को सुनता है तो कहता है कि तू तो बहुत सुखी है, तुझसे ज्यादा तो हमें दुख है। किसी ना किसी बात को लेकर के, किसी ना किसी समस्या को लेकर के जिस नगर में मैं रहता हूँ वह हमें सब दुखी ही दिखाई देते हैं। किसी के मुख से मैं यह सुनता ही नहीं हूँ कि मैं सुखी हूँ। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि संसार में सुखी कौन होता है, सुख किसे कहते हैं। प्रभु, हम अपना प्रश्न लेकर आपके पास में आए हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर प्रभु जरूर दे, यही आपसे हमें उम्मीद है। प्रिय दर्शकों, भगवान महादेव जी कहते हैं, कौवा, तेरा जो प्रश्न है वह बहुत ही अच्छा प्रश्न तूने हमसे किया है। ये तेरा प्रश्न जो है इस समाज के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेरे प्रश्न का जो भी यह उत्तर सुनेगा उसे अपने जीवन में सुख प्राप्त होगा और अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। अब कौवा, मैं तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा यानी असली सुख क्या है। दोस्तों, भगवान महादेव जी कहते हैं कि हे कौवा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल जाएगा। हमारी इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना। दोस्तों, भगवान महादेव जी कौवा को कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि हे कौवा, यह कहानी जो है यह हमारे एक भक्त की है, जिस कहानी में तेरे प्रश्न का उत्तर जो है वह छिपा हुआ है। भगवान शिव कहते हैं कि कौवा, एक समय की बात है। एक नगर था और उस नगर में शिव का एक मंदिर था। वह मंदिर जो था उस नगर के थोड़ी दूरी पर था। वहाँ जो भक्त थे बहुत ही श्रद्धा से भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे। उसी मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहता था। एक दिन की बात है, एक कोई माँ अपने छोटे से बेटा को वही मंदिर के दरवाजे पर छोड़ करके चली जाती है। पता नहीं वह गई तो कहाँ गई। इधर बच्चा उसी मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया, अपनी माँ को याद करके रोने लगा। उसके रोने की आवाज जब उस वृद्ध पुजारी ने सुनी तो वह भाग करके उस बच्चे के पास में आया। बच्चे को रोते हुए देख करके अपनी गोद में उठा लिया। पुजारी सोचने लगा, लगता है कोई माँ इसको यहाँ छोड़ गई है, उसको याद नहीं रहा है या शायद भूल गई है। इधर उधर वह पुजारी उस बच्चे की माँ को तलाश करने लगा, लेकिन उस वृद्ध पुजारी के लिए उसकी माँ कहीं नहीं मिली।
फिर उसने उस बच्चे की माँ को ढूंढना आरंभ कर दिया। उस नगर में जाकर के उस बच्चे की माँ को ढूंढने लगा, लेकिन उस बच्चे की माँ उसे नहीं मिली। आस पड़ोस के जो भी गांव थे, उस गांव में भी उस पुजारी ने पता लगाया इस बच्चे की माँ मिल जाए, लेकिन उन गांव में भी उस बच्चे की माँ नहीं मिली। अब वृद्ध पुजारी जो था बड़ा दुखी हुआ और चिंतित होने लगा। यह छोटा सा बच्चा है, यह बिना माँ के कैसे पाला जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में इसे माँ की जरूरत है। माँ की ममता, माँ का प्रेम हम तो नहीं दे सकते, क्योंकि छोटी से बच्चे के लिए माँ की बहुत जरूरत होती है। क्या करें क्या ना करें। उस पुजारी ने उस नगर की कई स्त्रियों से कहा कि इस बच्चे का पालन पोषण करिए, लेकिन कोई भी स्त्री उस बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं हुई। तब वह पुजारी जो था भगवान शिव की इच्छा को समझ करके कहने लगा कि हे प्रभु, जैसी तेरी इच्छा, इस बच्चे की माँ वो कैसी है जो इस बच्चे को छोड़ करके यहाँ से चली गई। अब तूने इस बच्चे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही छोड़ रखी है, तो चाहे कुछ भी हो मैं इस बच्चे को अवश्य पाल लूंगा और मैं इसे कहीं छोड़ नहीं सकता। अगर मैंने इसे कहीं छोड़ दिया तो इसका अपराधी मैं बन जाऊंगा। दोस्तों, भगवान महादेव जी कहते हैं, हे कौवा भाई, वृद्ध पुजारी जो था उस बच्चे का पालन उसी मंदिर में करने लगता है। उस मंदिर के पास में उसकी एक कुटिया थी, उसी में रहता है और उस बच्चे को भी वही उसने रख लिया। उसको खिलाने लगा, पिलाने लगा, पालने लगा। उस वृद्ध पुजारी ने उस बच्चे का नाम माधव रख लिया। इधर दोस्तों, जो भी श्रद्धालु गण थे वहाँ शिव के मंदिर में जब पूजा करने के लिए जाते थे, जो भी वहाँ पर चढ़ाते थे, उसी से उस वृद्ध पुजारी और उस माधव का गुजारा चल रहा था। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई श्रद्धालु वहां पहुंच नहीं पाता था, इतना भी वहां चढ़ावा नहीं चढ़ पाता था कि वृद्ध पुजारी के और उस बच्चे का पेट भर जाता। जो भी थोड़ा बहुत आ जाया करता था, वह वृद्ध पुजारी भगवान शिव को भोग लगाता था। उसके बाद में जो बचता तो वह बच्चे को खिला देता था और स्वयं जल पी कर के फिर और पुजारी जी अपने कार्य में लग गए। वे भगवान की भक्ति और कीर्तन में जुट गए। भगवान शिव की भक्ति संकीर्तन करने के साथ साथ एक दिन उस वृद्ध पुजारी की मृत्यु हो गई। जब वृद्ध पुजारी मर गए, अब उस मंदिर का सारा भार, सारी जिम्मेदारी उस माधव के ही सिर पर आ चुकी थी। मरने से पहले वह वृद्ध पुजारी जो था माधव को बता गया था कि बेटा, इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात यह थी कि बेटा, भगवान के लिए ताजा रसोई का गरम गरम जो भोजन बने वह प्रसाद, उसका भोग पल्ले भगवान भोलेनाथ को लगाना। दूसरी बात यह थी कि प्रसाद जो है भोग लगाने के बाद में श्रद्धालुओं को पहले अर्पण करना, उन्हें देना, उसके बाद में फिर खाना। तीसरी बात यह थी भगवान शिव पर ही विश्वास रखना, किसी के सामने हाथ ना फैलाना। यह 3 बातें जो थी मरने से पहले वृद्ध पुजारी माधव को बता गए थे। अब वह माधव 3 बातों की ही आज्ञा का पालन करता हुआ सारी जिम्मेदारी वहाँ की निभाने लगा। पुजारी जी जो थे वो तो दुनिया छोड़ करके चले गए। इधर दोस्तों, जो भी श्रद्धालु वहाँ पर चढ़ा जाते, उसी से अपना माधव गुजारा कर लेता था। एक समय की बात है, भगवान शिव कहते हैं कि हे कौआ, बारिश का मौसम आया और बारिश होने लगी। 4 दिन हो गए लेकिन बारिश बंद नहीं हुई, और जब कुछ दिनों बाद बारिश बंद हुई तो एक भी श्रद्धालु उस मंदिर में पूजा करने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं गया। इधर जब कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं गया तो वहाँ उस माधव की कुटिया में भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कोई भी वस्तु सामग्री नहीं रही। अब क्या करता है, केवल गंगा जल उस कुटिया में रखा हुआ था। 4 दिन हो गए, गंगा के जल से ही भगवान शिव को भोग लगाता है और उसी गंगा जल को प्रसाद समझ करके थोड़ा पी लेता है, आराम से सो जाता है। 4 दिन हो गए, उसके पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। दोस्तों, भूख से बहुत ही व्याकुल माधव हो रहा था। इधर भगवान शिव ने देखा कि हमारा भक्त माधव 4 दिन हो गए हैं, गंगा के जल से ही हमारा भोग लगाता है और गंगा जल को स्वयं पी करके सो जाता है। 4 दिन हो गए, इसके पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा।
इसी तरीका से कहीं यह मर ना जाए। यह हमारा भक्त है। दोस्तों, फिर भगवान शिव ने क्या किया? उस नगर में एक सेठ थे और सेठ के नौकर का भेष बनाया और कुछ सामग्री लेकर के भगवान शिव जो थे बारिश में भीगते हुए वहीं माधव की कुटिया में पहुंच जाते हैं और जाकर सामग्री जो थी माधव के हाथ में दी और कहा कि हम इस नगर के सेठ के नौकर हैं। सेठ जी ने यह सामग्री आपके लिए भिजवाई है। आप इस सामग्री से भगवान का प्रसाद बना करके ताजा ताजा गरम भगवान शिव को भोग लगाओ और स्वयं भी इस प्रसाद का पान करो। और उसके बाद में भगवान शिव जो नौकर बने हुए थे वो कह गए कि मैं रोज इसी तरीका से आपके पास में सामग्री दे जाया करूँगा। अब आप चिंता मत करना। दोस्तों, भगवान शिव तो वहाँ से चले गए। इधर उस सामग्री से माधव ने भगवान शिव का प्रसाद बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया और उसके बाद में उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण किया। तब उसकी आत्मा को शांति मिली। इसी तरीके से भगवान शिव जो थे उस सेठ के नौकर बनकर के खाने पीने की सामग्री भगवान शिव को भोग लगाने वाली सामग्री माधव को दे जाया करते थे और माधव उसे रसोई में बनाकर भगवान शिव को भोग लगा करके स्वयं ग्रहण करता था। धीरे धीरे इसी तरीके से 4 महीने व्यतीत हो गए। जब 4 महीने व्यतीत हो गए, एक दिन माधव के पास भगवान शिव सेठ के नौकर बनकर के गए थे। जब सामग्री लेकर के पहुँचे तो माधव कहने लगा कि अरे नौकर, एक बात बता, 4 महीने से इस नगर के सेठ प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए और तुझे ही यहाँ भेज दिया है। तू ही रोज लेकर के सामग्री को आता है। सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? एक बात कान खोल करके सुन लो, कल अगर सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो यह सामग्री मैं उन सेठ की भिजवाई हुई नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी का मुफ्त खाना नहीं चाहता हूँ। सेठ रोजाना सामग्री भिजवाते हैं तो उनको भी प्रसाद ग्रहण करने का उनका पूरा कर्तव्य है, उनका हक है। इसलिए हे नौकर, अगर यदि कल सेठ नहीं आए तो आज मैं यह तेरी पूजन सामग्री नहीं लेने वाला। दोस्तों, माधव की बात सुन के भगवान शिव जो थे बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, घबरा गए कि ये हमारा भक्त माधव क्या कहता है। भक्त माधव की बात को सुनकर के भगवान शिव जो सेठ के नौकर बने थे बोले, अरे माधव भाई, छोड़िए इन बातों को। आपके पास में रोज सेठ इस सामग्री को भिजवा देते हैं, आप इसको बना करके शिव को भोग लगाते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो सेठ को क्या आवश्यकता है? सेठ तो रोजाना भिजवा देते हैं और उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमें प्रसाद की जरूरत है। छोड़ इन बातों को और इसी तरीका से प्रसाद का भोग लगाओ। लेकिन दोस्तों, वह भक्त माधव अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा, नहीं नौकर, तू सेठ का नौकर है, मैं मुफ्त का किसी का खाना नहीं चाहता। सेठ का पूरा हक है इस प्रसाद पर। अगर कल से सेठ नहीं आए तो मैं इस सामग्री को अभी नहीं लूंगा, अपनी सामग्री लौटा ले जाओ। दोस्तों, भक्त की बात को सुनकर मन ही मन भगवान शिव जो थे बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ठीक है, जब ऐसी बात है तो कल मैं सेठ को यहाँ भेज दूंगा भोले बाबा का प्रसाद। सेठ जरूर ग्रहण करने के लिए आएंगे, लेकिन आप यह बताइए कि कितने टाइम पर आए, कितने समय पर आए। तो भक्त माधव ने नौकर वह सारा सामान ले लिया और माधव ने उस नौकर को समय बताया कि सेठ को इतने टाइम पर आना है। दोस्तों, उसके बाद में भगवान शिव जो थे कैलाश पर्वत पर आते हैं। अगला दिन जब हुआ, अब भगवान शिव सेठ का भेष बनाने लगे। जो गर्दन में मुंडों की माला थी वो उतार करके रख दी और जो गले में नाग शोभायमान था वो भी हटा दिया। हाथ में त्रिशूल, डमरू, नंदी जी को पकड़ा दिया और जटाएं में जो चंद्रमा शोभा था उसको छिपा लिया और सेठ का भेष बनाने लगे। जब सेठ का भेष पूरी तरह से भगवान शिव ने बना लिया, इधर माता जगदम्बा यानी पार्वती आती है और जब भगवान शिव को सेठ बना हुआ देखा तो पूछने लगी कि प्रभु, आज आपने यह सेठ जैसा रूप कैसा बनाया और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हमारे भक्त की चंद है, यदि आज हम वहाँ उसका प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं गए तो आज वह ये पूजन सामग्री हमारे हाथों से नहीं लेगा।
इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु तो आप अकेले ही जाएंगे, हमें भी आपके साथ चलना है, हमें भी आपके भक्त की जिज्ञासा को देखना है, उसकी भक्ति को देखना है कि आपका भक्त माधव आपसे कितना प्रेम करता है। भगवान महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, पार्वती तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, बड़ी सुंदर रेशमी साड़ी माता पार्वती पहनती हैं, अच्छा सा एक श्रृंगार करती हैं और भोले बाबा के साथ में चल देती है। भोले बाबा तो सेठ का रूप धारण किए हुए थे। पार्वती को लेकर के भगवान शिव जब माधव के यहाँ कुटिया पर पहुँचते हैं, जो सामग्री लेकर के गए थे वो माधव को पकड़ा दी और कहा, जाओ इस सामग्री से भोजन तैयार करो, आज हम तुम्हारा भोजन जरूर खाएंगे, आज हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे क्योंकि आज हमें भूख भी लगी है। दोस्तों, माधव ने सेठ जी को देखा तो प्रणाम किया। उसके बाद माधव ने कहा, सेठ जी आप तो सेठानी नहीं को भी लेकर के आए हैं। बोले, हाँ सेठा जी को भी लेकर के आए हैं। भक्त माधव कहता है, ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, आज मैं अपनी पूरी कलाकारी से इस भोजन को यानी प्रसाद को बनाऊंगा और बहुत ही स्वादिष्ट आपको यह प्रसाद ग्रहण करवाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, पहले मैं प्रसाद को बनाऊंगा, उसके बाद में शिव जी को भोग लगाऊंगा, फिर आपको यह प्रसाद मिलेगा। भगवान शिव ने जवाब दिया और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करो क्योंकि आज हमें बहुत तेज भूख लगी है। तब माधव ने कहा कि भूख लगी है, तो माधव छटपटा आता हुआ बोला, सेठ जी चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। एक आसन डाल दिया और कहा कि इस पर चुपचाप बैठ जाओ, इंतजार करिए, प्रसाद के लिए जल्दबाजी मत करिए, जब तक प्रसाद तैयार ना हो जाए, भोग ना लग जाए, तब तक आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों, भगवान शिव जो थे चुपचाप पार्वती को लेकर के और उस आसन पर बैठ गए। इधर भक्त माधव ने बहुत सुंदर खीर तैयार की, उसके बाद में सब्जी को बनाया, पूड़ियों को भी बनाया। इस तरह से प्रसाद को जब बनाया है और प्रसाद बनाने के बाद एक पत्तल में प्रसाद को लेकर के माधव शिव को भोग लगाने के लिए जब चलता है, तो भोग लगाने से पहले जो भगवान शिव सेठ बने थे, पार्वती साथ में थी, सेठ से जाकर के बोला, देखिए सेठ जी, आप यहाँ कोई छिप कर के आनाकानी मत करना, आप रसोई में मत जाना, जब तक शिव जी का भोग ना लग जाए तब तक यहीं बैठे रहना, और अगर आप शिव जी के बिना भोग लगाए रसोई में घुस गए तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ सबसे पहले शिव जी का भोग लगता है, शिव जी खाते हैं, उसके बाद में हम और लोग खाते हैं। भोले बाबा बोले, ठीक है, जाइए जल्दी से शिव जी को भोग लगा करके आइए। अब माधव जो था वह मंदिर में शिव जी को भोग लगाने के लिए चला गया। इधर पार्वती जो थी, भोले बाबा की तरफ को देख कर के मन ही मन प्रसन्न होती है, हंसने लगती है। तब भोले बाबा ने चुप रहने के लिए पार्वती से कहा कि पार्वती शांत रहिए, इस तरीका से आप हंसोगी तो पोल पट्टी खुल जाएगी, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी पोल खुल जाए। भक्त माधव तो शिवजी के मंदिर में भोग लगाने के लिए प्रवेश कर गया। और इधर क्या हुआ, भगवान महादेव जी चुपके से उठते हैं, रसोई में प्रवेश करते हैं और रसोई में जाकर जब खीर उनको वहाँ दिखी तो उन्होंने खीर को जाकर के जैसे ही उसको चखा तो उसमें बहुत सारा नमक था। उन्होंने खीर को बंद किया, फिर उसके बाद में सब्जी को चखा तो सब्जी मीठी थी, ऐसा लगता था कि इसमें बहुत सारी चीनी पड़ी हो। उसके बाद में भगवान शिव ने जब पूड़ियों को चखा और पूड़ी का टुकड़ा उठाकर खाया तो इतनी मिर्च पड़ी थी। भगवान शिव आए और चुपचाप पार्वती के पास में बैठ गए। भगवान शिव को देखकर पार्वती की हंसी छूट गई। जब हंसी छूटी तो भोले बाबा ने फिर कहा कि चुप रहिए पार्वती, इस तरह से मत हंसो, और नहीं तो हमारी चोरी के बारे में यह हमारा भक्त जान लेगा, पता नहीं क्या हमारे साथ करेगा। दोस्तों, पार्वती को भगवान शिव ने शांत कर दिया। इधर भोग लगाने के बाद में माधव जब आता है, भगवान शिव के पास में पत्तल रखता है, उसके बाद में कुल्हड़ देता है और सबसे पहले खीर परोसने लगता है। और जैसे ही खीर को परोसा
भगवान शिव ने उस खीर को खाना आरंभ किया तो इतना स्वाद लगा, भगवान शिव ने चट से वो कुल्हड़ की खीर एक ही बार में पी गई। इधर दूसरे पात्र में भक्त माधव खीर को लिए हुए खड़ा था। जब कुल्हड़ की खीर भगवान सारी पी गए तो दोबारा से फिर उसने खीर को परोस दिया, वो भी पी गए। कई बार खीर को परोसा, लेकिन भगवान शिव उस स्वाद में इतने लीन हो गए कि वो यही भूल गए कि यह प्रसाद पार्वती को भी खाना है, भक्त माधव को भी खाना है। सारी खीर जो थी भगवान से पी गए। जो भी प्रसाद बना हुआ था वो स्वाद के चक्कर में अपने भक्त की भक्ति में लीन होकर के सारा प्रसाद खा गए। कुछ नहीं रहा, केवल पत्तल पर और उस कुल्हड़ में थोड़ी सी खीर रह गई थी। कुछ भोजन के टुकड़े पत्तल पर पड़े हुए थे, थोड़ी सी खीर कुल्हड़ में बची हुई थी, बाकी कुछ नहीं रहा था। दोस्तों, जब कुछ नहीं बचा तब भक्त माधव कहने लगा, अरे सेठ जी, आप तो सारा प्रसाद ही खा गए, अब हम शेठानी को क्या खिलाएंगे। तब भगवान महादेव जी बोले, हे माधव, आपके प्रसाद में इतना स्वाद हमें लगा कि ऐसा स्वाद तो हमें कहीं भी नहीं लगा, और मैं स्वाद के चक्कर में यह सारा खा गया, मैं शेठानी को तो भूल ही गया। इधर तब पार्वती कहने लगी, भक्त माधव से कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें बेटा, इनकी पत्तल कुल्हड़ में जो भी बचा है वही प्रसाद को मैं ग्रहण कर लूंगी। दोस्तों, वही हुआ। माता पार्वती ने जो कुल्हड़ में थोड़ी खीर बची हुई थी उसको जब खाया तो वो भी खीर के स्वाद में खो गई, उस भोजन के स्वाद में खो गई, क्योंकि वहाँ एक भक्त के प्रेम का प्रसाद था। उसके बाद में माता पार्वती कहती है भक्त माधव से कि बेटा, मैं पूर्ण तरीका से आपके प्रसाद से तृप्त हो गई, आपका प्रसाद में बहुत ही अच्छा स्वाद था। दोस्तों, अब भक्त माधव के लिए कुछ नहीं बचा था। पार्वती कहने लगी, आपके लिए तो माधव कुछ भी नहीं बचा है। भक्त माधव कहने लगा, सेठानी जी, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं बचा तो इससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे हमारे भोले बाबा के लिए भोग लग गया, आप लोगों को प्रसाद मिल गया, बस मैं इसी में खुश हूँ और इसी से संतुष्ट हूँ। पार्वती ने कहा, नहीं माधव, आपको भी प्रसाद तो मिलना चाहिए। तो दोस्तों, उस कुल्हड़ में एक सीत बचा हुआ था। भक्त माधव कहने लगा, ठीक है शेठानी, जब ऐसी बात है तो आपके इस कुल्हड़ में एक सीत बचा हुआ है, मैं को खा लेता हूँ। दोस्तों, उसी समय माधव ने उस चावल के टुकड़े को उठाया और उसको खाया तो माधव की भूख और प्यास जो थी वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उसका पूरा मन तृप्त हो गया और उसके अंदर ज्ञान प्रज्वलित हो गया, और जब ज्ञान प्रज्वलित हुआ तो उसने सेठ सेठानी को तुरंत ही पहचान लिया कि ये सेठ सेठानी नहीं है, ये तो हमारे प्रभु भगवान महादेव देव जी हैं, और यह माता पार्वती है। जो सेठ और सेठानी महादेव और पार्वती बने हुए थे, माधव उनके चरणों में लेट गया और कहने लगा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। इधर भगवान शिव पार्वती अपने रूप में आते हैं। भक्त दर्शन पाकर प्रेम मगन हो गया और उनके ही चरणों में गिर पड़ा। प्रिय दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव जो थे अपने भक्त माधव को दर्शन दिए, उसकी भूख प्यास को हमेशा के लिए शांत कर दिया, और फिर अपने जीवन में भगवान की भक्ति में वह लीन रहा, उनके संकीर्तन में, तपस्या में लीन रहा, और फिर उसको भगवान शिव का धाम प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव कहते हैं कौवा से, हे कौवा, इस कहानी में तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा कि इस संसार में असली सुख क्या है। कौवा कहने लगा, प्रभु, वो तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप ही अपने मुखारविंद से समझा दीजिए ताकि हमें पूर्ण तरीका से संतुष्टि मिल जाए कि इस संसार में असली सुख क्या है। तो भगवान से बोले कौवा से, इस संसार में असली सुख यह है कि जिस इंसान के अंदर संतोष है, जिस इंसान के अंदर तृष्णा नहीं है, जिस इंसान के अंदर लोभ नहीं है, से मिल रहा है, ईश्वर की इच्छा समझ करके उतने में ही उसे संपूर्ण तरीका से संतोष है, तो उसी व्यक्ति के लिए इस संसार में सबसे बड़ा सुख है, और इसी को सबसे बड़ा सुख कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस मनुष्य के अंदर पूर्ण तरह से संतोष है, तो
तो वही संसार में सबसे बड़ा सुखी है। क्योंकि हमारा भक्त जो माधव था, उसे मुझ पर विश्वास था और उसे जीवन में ना तो कभी मांगने की किसी से इच्छा हुई और उसे जीवन में मिल गया, उसी में उसने संतोष कर लिया और जो भी उसे मिला उसी में भगवान का प्रसाद बना करके भगवान का भोग लगा दिया। खुद पेट भरा हो या ना भरा हो, उसे कभी इस बात का विचार नहीं आया, कभी दुख नहीं हुआ, हमेशा वो संतोषी बन करके जिया और हमारे ऊपर विश्वास बना करके जिया, इसीलिए उसे हमारा धाम मिला। तो दोस्तों, वह कौवा अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के बाद में भगवान को प्रणाम करता है और हंसी खुशी उसी नगर में लौट आता है। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि संसार में जो व्यक्ति संतोषी है, कहते हैं ना कि संतोष परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है, इसी को असली सुख कहते हैं। हमें उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिल पाए। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, अगली मुलाकात किसी और चर्चा में होगी। आप सभी दर्शक भाइयों का धन्यवाद, नमस्कार।